विराट भगवान के मुंह से ब्राह्मण पैदा लिया, भुजा से क्षत्रिय पैदा लिया, पेट से वैश्य पैदा लिया और पैर से शूद्र पैदा लिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी व्यवस्था कहां से आई? सब वेद से, सब आया वेद से। वेद किसने लिखा? वेद लिखने वाला कौन है? पंडित जी ने लिखा। ब्राह्मण का लिखा हुआ वेद है। उस वेद को सब अपना मालिक बना के बैठा है। 12 वर्ण, ये 4 वर्ण कहां से आया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वेद वालों ने लिखा, पंडित लोगों ने लिख दिया। वेद में एक विराट भगवान थे, विराट भगवान के मुंह से ब्राह्मण पैदा लिया, भुजा से क्षत्रिय पैदा लिया, पेट से वैश्य पैदा लिया और पैर से शूद्र पैदा लिया। साहब कबीर कहते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह द काहे ना आया। अगर तू 4 वर्ण के राजा है, सबसे ऊंचा जाति है तुम, तो जिस रास्ते से वैश्य आया मां के गर्भ से, जिस रास्ते से शूद्र आया, जिस रास्ते से क्षत्रिय आया, तू ब्राह्मण उसी रास्ते से क्यों आया? तुम्हारे लिए स्पेशल मार्ग होना चाहिए आने के लिए। ये सारे लोग वेद को मान लिया है मालिक, आपने पशु हो गया। लात जलाएगा, अब वेद के कथनानुसार अपने से एक हल्का लेके गर्दन में रख लेगा। क्यों रखा हल्का? तो महामांस जलाए हो, ये पाप का प्रायश्चित है, हल्का पहनना होगा। हल्का पहन लिया तो पंडित जी को बुलाओ, पिंडदान कराओ, हल्का तोड़वाओ, तब तुम्हारी मुक्ति है। नहीं तो नरकगामी, तुम्हारा पितर भी नरक जाएगा और तू भी नरक चले जाओगे। घर बनाओ और जब तक पंडित जी नहीं आएंगे घर का उद्घाटन नहीं होगा। बेटी पैदा करो और जब तक पंडित जी नहीं आएंगे बेटी का ब्याह नहीं होगा। बेटा पैदा करो, पंडित जी ना आएंगे तब ब्याह नहीं होगा। इस सारा दुनिया वेद का गुलाम, वेद का नौकर बना हुआ। सदगुरु कबीर कहते हैं, नर पशु और वेद पशु, सब वेद का गुलाम है, वेद का पशु बना है। जो पंडित कहेगा उतना ही चलेगा सब, उससे आगे पीछे नहीं चलेगा। 10 दिन में नखबाल कराना है, कहीं 11 दिन हो गया तो पितर नरक चला जाएगा। इतना बज के इतना मिनट में गंगा स्नान करना है, कहीं 1 मिनट बढ़ गया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, खत्म हो जाएगा। इतना बज के इतना मिनट में संजुका रख है, और इतना बज के इतना मिनट में बिनहुका रख है। अगर डेट खत्म हो गया तो आदमी न तरेगा, सब नरकगामी हो जाएगा। सारा वेद को मालिक बनाया गया। अपने सारे लोग रैयत हो गए, अब वेद को मालिक बना के बैठा। कितनों कबीरपंथी कुछ बात समझा दे, कितनों बता दे, लेकिन ये महिला और ये पुरुष पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। जो पंडित आके कहेगा वही बात होगा, क्योंकि मालिके है वेद बना हुआ। अब मालिक अपने ऊंच जात बन गया और सारे लोगों को क्षुद्र बना दिया, सबको सोलकन बना दिया। वेद जादव, कोयरी, कुर्मी, कानू, कलवार, लोहार, हजाम, तेली, सूरी, बनिया, मलाह, केवट, गंगोत, धानुक, जितने हैं माने राम, पासवान, डोम, हलखोर, मेस्तर, ये सब सोलकन हो गया। पंडित जी अपने ब्राह्मण हो गए ऊंच, आई सबको नीच बना के रखा और लोग मानने के लिए तैयार है। पंडित जी की गुलामी, वेद की गुलामी मानने के लिए सब तैयार है। अगर कोई एक आदमी, कबीरपंथी के माता पिता मर गए, अभी गोरखपुर के एक पंडित जी ब्राह्मण हमारे यहां फोन किया एक दिन। उनका नाम है जयप्रकाश पांडे।
गोरखपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर उन बेचारे का घर है। फोन किए, साहब मेरी मां मर गई है और हमारे जाति के लोग, ब्राह्मण लोग हमसे कर्म कांड करवाना चाहता है, पिंडदान करवाना चाहता है और मैं करना नहीं चाहता हूं। आपका प्रवचन मैं YouTube पर सुना और हमको लगा कि ये सारी क्रिया गलत है। मैं चाहता हूं कबीरपंथी साधु संत को बुलाकर अब मैं इस काम को कर दूं, समाप्त कर दूं। और बेचारा किया। फिर भंडारा का डेट रखा है, यही 16 तारीख के मैं जा रहा हूं गोरखपुर, उन्हीं के यहाँ कार्यक्रम में। 16 को ट्रेन पकड़ना है, 17-18 कार्यक्रम है जयप्रकाश पांडे के यहाँ, और 19 को उधर से रिटर्न होना है। बंधुओं, वो तो बेचारा ब्राह्मण है, उसको वो काम कैसे नापसंद हो गया। ये सारे लोग गुलामी, आज तक सारी गुलामी चली गई, अंग्रेज की गुलामी गई, जमींदारों की गुलामी गई, लेकिन पंडितों की गुलामी, वेदों की गुलामी आज तक लोग कन्हा पर लेके औरत और मर्द सब घूम रहे हैं। कुछ कहिए तो कहेगा वेद में ऐसा लिखा है, वेद में ऐसा लिखा है, वेद ऐसा का। अब पता नहीं वेद लिखा कौन, जो लिखा वो अपने स्वार्थ की बात लिख लिया है वेद में। सारे स्वार्थ के बाद हरिश्चंद्र को दानी कहा गया। जब मैं मैट्रिक में था तो पढ़ा था, हम लोग को किताब चलता था हिंदी में सत हरिश्चंद्र नाटक। उस सत हरिश्चंद्र नाटक में पढ़ा, ये सारा दान स्वप्न में हुआ था, कोई जागृति अवस्था में नहीं। सपना की बात सच होती है, लेकिन उस बात को इतना तूल पकड़ाया पंडितों ने, इतना बड़ा हरिश्चंद्र को दानी साबित कराया। क्यों? अपना दान लेने के लिए। अगर आज नरेंद्र मोदी भारत को सपना में पाकिस्तान, अमेरिका के हाथे दान कर दे, आई दान को साच मान लिया जाए, तो नरेंद्र मोदी के चमड़ा लोग उधेड़ देगा कि छोड़ देगा? लेकिन आज हरिश्चंद्र को ही पंडित लोग दानी कैसे साबित कर दिया, आई दुनिया के लोग मान लिया कि हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे। पंडित ने कह दिया कि भगवान नरसिंह रूप में आकर खम्भा फाड़कर और प्रहलाद को बचा लिया। ये बात कैसे मान गए कि खम्भा में से भगवान निकलता है? इस बात को कैसे मान गए आप? आज भी तो खम्भा है, कोई भगवान तो निकाले इसमें से। ये झूठ बात सब अभी मंच पर कोई आदमी बोल रहे थे। कबीर साहब के बारे में चमत्कार की बात, एक भी बात सदगुरु कबीर चमत्कार की नहीं बोले अपने जीवन काल। उन्होंने स्पष्ट कर दिया बीजक में, काहू के बच नहीं पूरे, काहू कारा माती, मान बराई ले रहे हिंदू तुरुक जाती। बात बोते आसमान की मुद्दत नियारानी, बहुत खुदी दिल राखते बुरे बिन पानी। कहे कबीर कासो कहूं, कहा भगवान राम खीर से पैदा हो गए, सीता मैया धरती से पैदा हो गई, सुखदेव जी सुग्गा से पैदा हो गए, कर्ण सूर्य से पैदा हो गया, भीष्म पितामह गंगा नदी से पैदा हो गए, अगस्त मुनि घैला से पैदा हो गए। तो कबीरपंथी कहा कबीर साहब भी आकाश से चले आए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव है?